नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज लावारिस हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। और जो हिस्ट्री है, इसने हमें बताया है कि हिंदू जो है ना, वो किसी बात की परवाह ही नहीं करता एक्सेप्ट देमसेल्व्स। उनको परवाह नहीं है कंट्री की, अपने पड़ोसी की, यहाँ तक कि अपने धर्म की भी वो परवाह नहीं करता। और जो धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, उसकी तो इन्हें परवाह ही नहीं है। वो चाहते हैं कि दूसरे आरएसएस वाले हो, बजरंग दल हो, इनके लिए लड़ाई तो करें, अपनी जान तक दे दें इनकी रक्षा के लिए, लेकिन ये उनकी रक्षा के लिए कभी भी फाइट नहीं करेंगे, कभी भी उंगली भी उठाएंगे नहीं। और आज ऐसा ही एक नाम है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और बहुत सारे लोग, मतलब कि सारे हिंदू, ये सारे भूल चुके हैं एक नाम को, और वो नाम है दारा सिंह। ये वो दारा सिंह नहीं है जिन्होंने हनुमान का रोल किया था। ये दारा सिंह है साल 1999 का। ये बजरंग दल के विभाग के संयोजक थे। और जब उड़ीसा में, आपको याद होगा, एक हत्याकांड हुआ था, स्टांस हत्याकांड, और तब बजरंग दल के द्वारा जो वहाँ पर आरोप लगाया गया था, वो इनके ऊपर लगाया गया था। जैसे ही आरोप लगा, उसके बाद सारे दुनिया में जितने भी ईसाई, जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, ये सारे एकजुट हो गए। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सेकुलर के नाम पर जो इन्होंने कैबरे डांस किया है, इंक्लूडिंग पोल डांसर सोनिया गांधी, ये सब शुरू हो गए थे और दारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज 20 साल हो गए हैं उस बात को, 20 के आप तो 23-24 साल हो गए। उन्हें ना तो फरलो करने के लिए पैरोल मिली आज तक, ना ज़मानत मिली, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि जब दारा सिंह के माता पिता की जो है ना मृत्यु हो गई, चिता को अग्नि देने के लिए भी पैरोल नहीं मिली। लाखों हिंदुओं को ख़त्म करने वाले जो मिशनरी थे, ये क्रिश्चियंस, इनसे लड़ाई लड़ने वाला एक ही योद्धा था, और वो आज 23-24 सालों से जेल में बंद है, और कोई हिंदू आज तक बोला तक नहीं। और दारा सिंह है, इसके ऊपर 2 धर्म परिवर्तन करने वालों को, ग्राहम स्टांस एक और आरुल दास के साथ जो गऊ हत्या करने वाला जो था शेख रहमान, इसकी हत्या का अभियोग चलाया गया था इसके ऊपर, जिसमें उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। दारा सिंह के ऊपर जो जांच करी गई सारी की सारी, सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से, और सारी मशीनरी लगी थी। और मशीनरी किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट की, स्टेट में भी और सेंटर में भी। और कांग्रेस हिंदू विरोधी रवैया कितना है, ये आप सब जानते हैं। आप आज देख रहे हैं, आज इनका ये हाल है, जब इन्होंने अपना सेकुलर का चोगा उतारकर, चोगा तो नहीं, बुर्का उतारकर फेंक दिया है, तब तो ये सेकुलर का चोगा भी डाला हुआ था इन्होंने। अब देखिए, ये सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, साध्वी प्रज्ञा सिंह हो या बंजारा जी, इनके जो केस हैं सारे के सारे कांग्रेस सरकार की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, इनका प्रमाण है, और यह सब हिंदू जान चुके हैं। लेकिन दारा सिंह के विषय में जो कांग्रेस की जांच एजेंसियों ने कितनी की ज़्यादा निष्पक्ष होकर उन्होंने जांच करी होगी, ये असंभव है, क्योंकि कांग्रेस के इशारों पर सारी जांच करी गई। और जो जांच है, जांच के प्रत्येक भाग में ग्राहम स्टांस और शेख रहमान, जो इनकी जो हत्या थी, ये सारी जो जांच हुई, उसमें पता लगा कि भीड़ द्वारा इन दोनों की हत्या की गई थी। जब भीड़ ने हत्या की हो, तो सारा का सारा दंड एक ही आदमी के ऊपर क्यों उतारा गया? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज, कि क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के किसी भी अपराध का दंड सोनिया गांधी या राहुल गांधी को दिया जा सकता है? क्या जो सिखों का नरसंहार हुआ 1984 में, क्या उसके लिए राजीव गांधी को आजीवन कारावास करना चाहिए था? क्या इन्होंने उसे कारावास किया? नहीं।
लेकिन जैसे ही हिंदुओं की बात आती है तो एक आदमी को स्केपगोट बना दिया, आतंकी डिक्लेयर कर दिया और आजीवन बिना पेरोल के उसे अंदर भी कर दिया। क्या अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पूरी सज़ा हुई हो, पूरी सज़ा पूरी नहीं भी की, उसको बेल मिल गई हो? भाई पिछले 18 सालों में उड़ीसा सरकार में जेल में बंद आजीवन कारावास की सज़ा पाए हुए सैकड़ों बंदियों को, किसी को 10 साल, किसी को 12, किसी को 14 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसमें हमारे जवानों का नरसंहार करने वाले लोग भी शामिल थे, नक्सली थे, उन्हें छोड़ दिया। फिर दारा सिंह के साथ ये विशेष व्यवहार किसके लिए? ये दोगलापन क्यों करती है हमारी सरकारें भी, और जो न्यायपालिका है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी था, ये तो वैसे ही बिके हुए हैं, ये चंद्रचूड़। और जो ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है सुप्रीम कोर्ट, दारा सिंह के मामले में ये ह्यूमन राइट्स कहाँ चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि ये जो अपराध है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है की श्रेणी में नहीं आता। फिर आखिर अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में नहीं आता तो उस समय दारा सिंह के प्रति कौन से सरकारी ये था, वो थी द्वेष था, जिसके कारण उसकी माताजी, उसके पिताजी की जो मृत्यु हुई, उसकी चिता को आग लगाने के लिए भी इन्हें पेरोल नहीं दिया गया। क्या अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए रोकना ये ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना नहीं है? अगर बाकियों के ह्यूमन राइट्स हैं, ये जानवरों के, जो हमारे जवानों के, हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, इन जानवरों को तो आप पेरोल दे देते हो, और ऐसे आदमी को जिसके ऊपर आरोप भी लगे नहीं, स्पष्ट हुए भी नहीं, भीड़ ने मारा है, उसको अपने अंदर किया हुआ है। और जो ये स्वर्गीय माता जी हैं दारा सिंह जी की, उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी वो होती है राख होती है, उसे विसर्जन भी अभी तक किया नहीं गया है, उसकी प्रतीक्षा करी जा रही है। क्या एक माता की जो अस्थियां हैं उसे गंगा जी में बहाने का हक नहीं मिलना चाहिए दारा सिंह को? क्या ये मानव अधिकार के नाम पर इतनी छाती पीटने वाले ये अब चुप हैं? और एक चीज़ बताइए, जब इसके खुद गिरफ्तारी करी दारा सिंह ने, उसे झूठे पूठे केस में फंसाकर उसके ऊपर जो इन्होंने टॉर्चर किए हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है, और इन्होंने अपनी सिर्फ पीठ के ऊपर थपथपाहट लेने के लिए पुलिस ने भी और सारी मशीनरी ने अपने हाथ धो लिए इसके ऊपर, दारा सिंह के नाम पर। और देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं, आपको मालूम है किन किन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जघन्य से जघन्य अपराध किए हों, जेल से बाहर जाने का मौका उन्हें मिल जाता है। लेकिन ये आदमी दारा सिंह, इसके लिए ना तो कोई संगठन, ना सरकार, ना नेता, ना कोई भी हिंदू बोला। और आज क्या हाल है, आज वो जवानी से बुढ़ापे में पहुंच चुका है दारा सिंह। क्या दारा सिंह का ग्राहम स्टांस से कोई पर्सनल वैर था? नहीं था। शेख रहीम के साथ कोई पर्सनल वैर था? नहीं था। सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए उसने लड़ाई करी। अब हिंदुओं को, इनको तो कोई वैसे ही पूछने वाला नहीं है कि भाई दारा सिंह एक हिंदू था, उसके लिए आप खड़े नहीं हुए और हमने भुला भी दिया उनको, तो ये हमारे लिए शर्म से डूबने वाली बात नहीं है। अगर यही कोई मुसलमान होता, उसे अंदर किया गया होता, सारे देश में आग लगी होती उसको छुड़ाने के लिए। और ये जो बीजेपी वाले अपने आप को बोलते हैं हमारे पास 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, हमारे पास 50 लाख तो स्वयं सेवक हैं, लीगल सेल है, आईटी सेल है, वगैरह वगैरह की इतनी पुंगी बजाते रहते हैं। भाई दारा सिंह के लिए कब उठोगे? ये हिंदू आपके राज में भी लवारिस है। कांग्रेस के टाइम पे तो लवारिस था ही, आपके टाइम पर भी लवारिस है, और ऐसा ही ये लवारिस बनता रहेगा। मोदी जी कब अपनी उंगली उठाओगे दारा सिंह जैसे लोगों के लिए? और अभी तो एक जो ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं, ये मेरे इसके ऊपर कमेंट्स डालने आ जाएंगे कि जी आप ना ये नफ़रत फैला रहे हो,
आप दारा सिंह जैसे उग्रवादी के लिए आप बात कर रहे हो। और भाई जब तुम्हारे उग्रवादी बाहर छूटते हैं तब तो तुम उनको हार पहना के उनको बोलते तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुमने लड़कियों की रेप किया तुमने, क्योंकि तुम्हारी जो किताब है वो तुम्हें इजाज़त देती है। लेकिन जब हिंदुओं के लिए हम बोलते हैं तो आप लोग उठ के खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ। अब इसका कौन जवाब देगा कि दारा सिंह जो अंदर सड़ रहा है इतने सालों से, जिसके लिए कोई बोला नहीं और किसी के आँख से आंसू भी निकले नहीं, कब उठोगे हिंदुओं? कब अपने लोगों के लिए दारा सिंह जैसे लोग जो आपके लिए लड़े, आपके गौ रक्षा के लिए लड़े, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़े, क्योंकि आपका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था बल्क में, आपने नहीं, लेकिन आपने उसे भी बुला दिया जो आपके लिए खड़ा हुआ था। मेरे जैसा आदमी चाइना जैसी कंट्री में बैठ के आपके लिए आवाज़ उठाता है, और एक बार मेरा इंटरनेट जब बंद हो गया आप ही लोगों ने वहाँ पे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, ओह सुमित को तो पुलिस उठा के लगी चाइना की, अब देखते हैं मज़ा आएगा। आप मज़े लेते हो, इसलिए आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता और आप बोलते हो कि हिंदुओं के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। हे भगवान हमें बचाओ। भगवान भी आपका साथ छोड़ चुका है, क्योंकि आप दोगले हो, अपने लिए ही खड़े नहीं होते, अपने ही लोगों के लिए खड़े नहीं होते। क्या अब क्या आप इस दारा सिंह के लिए खड़े होंगे? कमेंट्स में डाल के बताना। और मैं तो ये इस मुहिम को शुरू करने वाला हूँ आज से। जितने भी मेरे यहाँ पर आते हैं, जैसे नाजिया जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और जो दूसरे बाकी लोग भी लॉयर्स आते हैं, मैं दारा सिंह का केस आज इसी वीडियो के माध्यम से उठाने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे वैसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे बिके हुए हैं कांग्रेस के हाथों में, लेकिन मैं बीजेपी के हर उस ऑफिस को हिलाने वाला हूँ कि दारा सिंह को न्याय मिलना चाहिए और उसे बेल मिलनी चाहिए और बाहर आना चाहिए। देखते हैं कितने हिंदू मेरे साथ जुड़ते हैं इस मुहिम में। थैंक यू। जय हिंद।